हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कल मैंने आप लोगों को डेली रूटीन के बारे में बताया था कि आप अपने डेली रूटीन यानी दिनचर्या के बारे में कैसे लोगों को बताएंगे। अपना डेली रूटीन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आप सबसे जगते हैं और जब तक सोने जाते हैं, उसके बीच में आप क्या क्या करते हैं, इन सारे डिटेल्स को आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि उठना, बैठना, आना जाना, जो भी घूमना, जो भी एनीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप डेली जो बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे वर्डों और छोटे छोटे सेंटेंसों का यूज करते हैं उसके बारे में बता रहे। जैसे आपको कहना है कि मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस, आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में डेली बाय डेली छोटे छोटे जिस सेंटेंसों का यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं अपने सेंटेंसों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो श्योर आप कुछ समय में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मुझे जाना है, जैसे आपको कहना है कि मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। जैसे आपको कहना है कि बैठ जाओ, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, गेट अप। यहाँ आओ, कम हियर। वहाँ जाओ, गो देयर। जैसे आपको कहना है कि यहाँ बैठ जाओ, प्लीज सीटेड हेयर। और इसी तरह आपको अगर कहना है कि क्या करूँ, डेली आप कहते हो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, क्यों बोलूँ, इन सारे सेंटेंसों का यूज आप डेली हर रोज़ प्रत्येक दिन किसी न किसी बात में करते रहते हैं। जैसे आपको कहना है कि क्या करूँ, अब क्या करूँ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो व्हाट टू डू। क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू, यानी कि क्या करूं। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं आपको कहना है कहाँ जाऊं, यानी कि वेयर टू गो। कैसे बोलूं, हाउ टू स्पीक। कैसे कहूं, हाउ टू से। ऐसे ही अगर आपको बोलना है, जैसे आप कहते हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। जैसे मैं नहीं जानता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई डोंट नो। मुझे इसके बारे में पता नहीं। जैसे अगर आपसे कोई कुछ कहता है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ, तो कहेंगे आई डोंट नो अबाउट हिम, अबाउट दैट। अगर आपको पता है तो आप क्या कहते हो कि आई नो, मुझे पता है, मुझे मालूम है। इसी तरह जैसे आपको बोलना है कि सबसे पहले आपको एक WH फैमिली आती है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी। इन सारे वर्डों को आपको याद करना होगा। अगर आप इन सबको याद कर ले रहे हैं, उसके बाद वर्ब, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में लिटरेट कैसे करना है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। जैसे अगर आपको बोलना है कि क्या करूं, अगर आपको क्या की इंग्लिश नहीं पता है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या करूं। तो क्या की इंग्लिश आनी चाहिए। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको आना चाहिए। क्या, क्या करूं, यानी कि क्या की इंग्लिश होगी व्हाट। करूं, डू में से होता है करना, अब उसको कहेंगे व्हाट टू डू, क्या करूं। कहाँ जाऊं, तो कहाँ जाऊं। अब कहाँ की आपको इंग्लिश पता होगी तब तो बोलेंगे। कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, और जाने की इंग्लिश गो, आप बोलेंगे वेयर टू गो। उसके बाद जैसे आपको बोला कि क्या खाऊं, अब क्या की इंग्लिश व्हाट, खाने की ईट, व्हाट टू ईट। किसके साथ खेलूं, विद होम, टू प्ले। अब अगर आपको खेलना की इंग्लिश नहीं पता है, किसके साथ की नहीं पता है, कहाँ की नहीं पता है, कब की पता नहीं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा वर्ड मीनिंग याद करना ज़रूरी है। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे,
कितना, कितनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आपको वर्ब याद करना पड़ेगा, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, आना, जाना, खाना, रहना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आप डेली यूज करते हो। जैसे अभी आपको मुझे जाना है, अब जाना की इंग्लिश अगर आपको पता नहीं है कि जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो जाने की इंग्लिश में गो। इसी तरह अगर आपको बोलना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, अब पढ़ना, सीखना, हर चीज़ की आपको वर्ड मीनिंग, उसकी इंग्लिश वर्ड जो है वो आपको उसका वर्ड का उसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए और उसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए, तब आप इंग्लिश स्पीक कर सकते हो। अदरवाइज आपको सेंटेंस को सुन करके और उसको सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने से अपने सेंटेंसों को, अपनी बातों को अपने तरीके से अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके अगर बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्ड पावर रहेगा तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रुके, बिना किसी डिस्टर्बिंग के, आप कुछ ही दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जैसे कब जाना है, अब कब की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए कि कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। अगर आपको कब की इंग्लिश नहीं पता रहेगी तो आप रटी रटाई बात को, आप उस चीज़ को बार बार सुनेंगे और बोलेंगे और भूल जाएंगे। सो गाइस, हम चाहते हैं आप लोग कम से कम WH फैमिली के 12 से 13 वर्ड याद कर लीजिए और कुछ वर्ड याद कर लीजिए, जैसे व्हाट, वेयर, वेयर, हाउ, व्हेंस। 12, 14, 15, 20 हैं, उस आपको याद कर लीजिए। और जो वर्ब है, क्रिया, जैसे मैंने बताया कि पढ़ना, लिखना, उठना, हंसना, बोलना, आना, जाना, खाना, पीना, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस सारी चीज़ों को अगर आप याद कर ले रहे हैं, कम से कम डेली 10 से 15 वर्ड याद कर रहे हैं, तो आप एक महीने में कम से कम आपको कॉमन सेंटेंस को बोलना और अपने से कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। एंड आई एम श्योर दैट कि आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप सेंटेंस का यूज करेंगे और उसके सिंटेक्स कैसे है, उसके फार्मूले क्या है, उसके रूल क्या है। सो गाइस, हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।